after finishing the first 3 chapters of modern physics हमने द न्यूक्लियस कर लिया है, बोर मॉडल भी कर लिया है, उसका डिस्कशन भी हो चुका है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेस, यह दोनों टॉपिक्स का डिस्कशन बाकी है. द नेक्स्ट इन द लास्ट चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स. लेट्स मेक अ डिसेंट पेयर. एक पेयर बनाते हैं हम. फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट हम वह पहले करते हैं, और फिर हम मॉडर्न फिजिक्स का सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स. यह जो एक पेयर बनेगा, डेफिनेटली दिस वुड सेव आवर प्रेशियस टाइम. फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में हम यह समझेंगे कि किस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और हाउ दे फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनका अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और फिर उधर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू कर जाएंगे सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स में. इन दैट मैनर हम फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर तैयार कर लेंगे, और साथ में मॉडर्न फिजिक्स का ये जो लास्ट चैप्टर सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स, इसको कंटिन्यू करके इसको भी फिनिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सॉलिड्स. देखिए, any matter, any state of matter consists of atoms, ions और molecules. किसी भी मैटर में या तो एटम्स होते हैं, या आयंस होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें मर्क्यूरी की, mercury which is a liquid, it consists of mercury atoms. यदि हम बात करें गोल्ड या सिल्वर की, it's a solid, they consist of gold atom, silver atom. While if we talk about NaCl or CaCl, they consist of ions, sodium ion, chloride ion, cesium ion, chloride ion. They consist of ions. While if we talk about chlorine gas, bromine liquid or solid iodine, or if we talk about ice or water, it consists of molecules. Any state of matter consists of either atoms or ions or molecules. Now, we call them constituent particles. We call them constituent particles of matter. This constituent particles of any matter, they have some attractive force among them. Between them there is some attractive force. किसी तरह का attractive force होता है. किसी जगह पर attractive force ज्यादा होता है, किसी जगह पर attractive force कम होता है. The amount of the attractive force कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, it depends on various factors like electronic configuration, their size, their position in periodic table. There are various factors which governs attractive force between such constituent particles. Depending on the size or the amount of attractive force, matter may exist in 3 physical states. We used to say if attractive force is 0 or negligible, यदि constituent particles के बीच में कोई खास attractive force हो ही नहीं, attractive force 0 हो, negligible हो, in that case the particles would execute random motion. यह particles random motion करते होंगे. There won't be any shape, size, geometry of that matter. There won't be any fixed volume. The volume may increase, the volume may decrease, and such state of matter we call it gaseous state. We use to the fission condition for gaseous state is के बीच में कोई attractive force नहीं होगा. For example, all around us we have got oxygen and nitrogen. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे के साथ
किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, और इनफैक्ट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। यह पूरी तरह से रैंडम मोशन करती हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर दिखाते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर दिखाते हैं, एंड दे फॉर्म्स गैसियस स्टेट। कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, वॉल्यूम आप चाहो तो घटा भी सकते हो। आप दबाओगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप यदि फैला दोगे, आप प्रेशर कम कर दोगे, उसको ज्यादा वॉल्यूम दे दोगे, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देगा। सच स्टेट ऑफ मैटर वी कॉल इट गैसियस स्टेट। व्हाई? If we have got substantial attractive force between the particles, the attractive force is sufficient enough to keep the molecules together, but it's not that large to prevent any relative motion. यदि constituent particles के बीच में attractive force है और वह attractive force इतना है कि वो particles को बांधे रखता है, एक दूसरे के करीब रखता है, वो particles को दूर नहीं जाने देता, मगर वो इतना भी नहीं है कि वो रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट कर सके। पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन कि यह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर तो नहीं जा सकते, अट्रैक्टिव फोर्स इतना है कि यह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर नहीं जा पाएंगे, मगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर सकेंगे। सच स्टेट ऑफ मैटर we call it liquid state. We used to say in this situation the matter will have fixed volume. वॉल्यूम न तो बढ़ सकता है और न ही वॉल्यूम घट सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, न ही करीब आ सकते, तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, मगर वह रिलेटिव मोशन हो सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स इतना अधिक नहीं है कि बिल्कुल जकड़ के रख दे, रिलेटिव मोशन हो सकता है। इसका मतलब इट में टेक एनी शेप, एनी साइज, एनी ज्योमेट्री। वी कॉल इट लिक्विड स्टेट। वी नो द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ लिक्विड स्टेट। पानी में, लिक्विड ब्रोमीन में द सेम सिचुएशन, और इन मर्क्यूरी वी हैव गॉट द सेम सिचुएशन। इनमें पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब the third situation, the situation of our interest, that is if attractive force between the particles, between the constituent particles is very, very, very large. It's large enough to keep the particles together. Not only it keeps the particle together, but it doesn't allow any type of relative motion. Particles के बीच में काफी अधिक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली होल्ड कर रखा है, न तो एक दूसरे को दूर जाने देते हैं और न ही आपस में किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन हो पाता है। इतना अधिक अट्रैक्टिव फोर्स है। द स्टेट ऑफ मैटर वी कॉल इट सॉलिड स्टेट। The state of matter, we call it solid state. The matter will have fixed shape, fixed size, fixed geometry. Matter का shape, size, geometry बिल्कुल fix होगा. Not only shape, size and geometry, volume would be fixed. And the same state of matter is the topic of interest while studying this chapter. Gaseous के बारे में, इसका behavior हम डिटेल में गैसियस स्टेट में समझते हैं। लिक्विड स्टेट के बारे में हमने इसका बिहेवियर सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया है, ऑलरेडी है। हमने इसके वेपर प्रेशर वह सारी बातें सीखी है। हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेट फ्रीजिंग पॉइंट, यह सारी प्रॉपर्टीज हमने लिक्विड स्टेट के बारे में सीख ली है। अब इस समय इस जगह पर हमारा जो टोटल कंसर्न है दैट इज अबाउट द सॉलिड स्टेट। हाउ सॉलिड्स आर फॉर्म्ड, हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, what are the different types of arrangement, how one solid is different from another, and how do their properties vary with the variation in arrangement of particles. That is our concern while studying solid state. So let's start solid state. Now
we have got three types of solid state. A solid state exists in three forms. We have got three types of solid state. The first is crystalline solid, the second is amorphous solid, and the third is supercooled liquids. We have got few solids in which we'll find a fixed, definite, well-defined and organized arrangement of particles. कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है, वेल डिफाइंड एंड इट्स वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड. Such a solid we call them crystalline solid. In crystalline solid we have got fixed and organized arrangement of particles. There is a discipline, एक discipline होता है and particles are arranged according to that fixed discipline. ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टिकल चाहे जहां कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा, हर एक की एक जगह निर्धारित होती है और हर पार्टिकल अपनी निर्धारित जगह पर ही खड़ा होता है. Such particle we call them crystalline solid, owing to which they have got definite shape, size and geometry. इस वजह से इन पार्टिकल्स का शेप, साइज और ज्योमेट्री बिल्कुल फिक्स होता है. डेफिनेट शेप, साइज एंड ज्योमेट्री. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर सीन अ शुगर क्रिस्टल? एक शक्कर के दाने को कभी ध्यान से देखा है? कभी ध्यान से शक्कर के दाने को देखिए. दाना चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, वह क्रिस्टल इट मे बी लार्ज, इट मे बी स्मॉल, बट यू वुड फाइंड अ डेफिनेट शेप. उसका एक लगभग क्यूबिकल शेप जैसा आप देखेंगे. उसमें हमेशा आप देखेंगे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस दिखेंगे आपको और 8 वर्टाइसेस दिखेंगे. इस तरह का आपको एक शक्कर का दाना दिखेगा. वह हो सकता है बड़ा हो, वह हो सकता है छोटा हो, मगर लगभग इस तरह के क्यूबिकल शेप का दिखेगा. नाउ फर्स्ट व्हाट डू यू थिंक? शक्कर बन की इंडस्ट्री स्पॉन्टेनियस फिनोमेना. यह एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है. सुगर क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स and these molecules have got fixed and well defined pattern of arrangement. एक सुक्रोज मॉलिक्यूल दूसरे सुक्रोज मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में एक फिक्स तरीके से अरेंज हो जाता है. एक के बाद एक सुक्रोज मॉलिक्यूल्स एक अरेंज कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि वो क्रिस्टल चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, इट जनरली टेक्स अ डेफिनेट शेप. फॉर एग्जाम्पल, अ डायमंड क्रिस्टल, एक हीरे को, डायमंड को कभी आप ध्यान से देखिए, यू विल फाइंड शार्प एजेस, शार्प वर्टाइसेस, generally triangular faces. It's because diamond consists of carbon atoms and these carbon atoms are arranged in a definite pattern and that makes a diamond. Diamond इसी तरह से बनता है जब कार्बन एटम का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पेक्यूलियर तरीके से बन जाता है. एक एक कार्बन जब आसपास के 4 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सारे कार्बन की बॉन्डिंग वैलेंसी पूरी तरह से कंप्लीट होती है, तो वह एक डायमंड क्रिस्टल बनता है. तो वी यूज्ड टू से दे हैव गॉट फिक्स्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. द एग्जांपल ऑफ सच क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, as I told you, diamond, ice, NaCl, graphite, CaCl,
Diamond consists of a definite arrangement of carbon atom. Ice consists of a well-defined and organized arrangement of water molecules, while NaCl consists of a definite and organized arrangement of sodium and chloride ion. Graphite also consists of an organized arrangement of carbon atoms. CaCl, ZnS, there are a lot of ionic compounds which are crystalline solids. इन्हीं सबके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. Now, the next thing is how to identify that a solid is a crystalline solid. We got a very easy method. Heat them. आप गर्म कीजिए, जो भी सॉलिड है उसको आप गर्म कीजिए. When you heat them, solid melt, and the temperature at which solid melt, we call it melting point. जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो या तो मेल्ट होता है या सब्लिमेट होता है, और जिस टेम्परेचर पर वहां मेल्ट होने लगे उसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हो, और जिस टेम्परेचर पर वह सब्लिमेट होने लगे, गैस में कन्वर्ट होने लगे, उसको आप सब्लिमेटिंग पॉइंट कहते हो. नाउ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव गॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है. मींस एट फिक्स टेम्परेचर दे मेल्ट. ड्यूरिंग मेल्टिंग फिनोमेना टेम्परेचर नाइदर इंक्रीजेस नॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अवेयर ऑफ आइस. आप बर्फ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो. 0 डिग्री इज दैट शार्प टेम्परेचर. ठीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होना चालू होता है, और जब आइस मेल्ट होता है यह टेम्परेचर फिक्स हो जाता है. टेम्परेचर 0 डिग्री से सेंटीग्रेड से न बढ़ सकता है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी हो सकता. जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाए, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और जब आइस पूरी तरह से पानी में मेल्टिंग लिक्विड स्टेट नहीं, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. सो दिस इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड. कि आप गर्म कीजिए, गर्म करने के दौरान जब वह मेल्ट होने लगे तब टेम्परेचर ऑब्जर्व कीजिए. यदि वह टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है, पूरे मेल्टिंग फिनोमेना के दौरान टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. वी यूज्ड टू से, थर्ड पॉइंट में इधर लिखता हूं, दे हैव गॉट शार्प melting point and they are anisotropic solids. They are anisotropic solids. Now, what do you mean by anisotropic solids? We used to say a solid would be called isotropic solid if it have got identical physical properties in all the directions. यदि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में आइडेंटिकल है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मेटालिक लस्टर, फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी. यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड की किसी भी डायरेक्शन में यह सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी और आइडेंटिकल दिखती है, वी कॉल इट अ आइसोट्रॉपिक सॉलिड. वाइल a solid would be called anisotropic if it have got different physical properties along different direction. और crystalline solids anisotropic solids होते हैं. इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो वह अलग अलग ऑब्जर्व हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डायमंड की ही बात करें, डायमंड को किसी भी तरह से चाहे जैसे नहीं काटा जा सकता. डायमंड को काटने का एक स्पेशल तरीका होता है. उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है. आप डायमंड को चाहे जो शेप नहीं दे सकते. डायमंड को क्या शेप दिया जाए, दैट इज एन आर्ट.
दैट इज एन आर्ट। उसको सोचना पड़ता है कि इस तरह से ऐसे कट सकता है और इस तरह से डायमंड का शेप आ सकता है, और वह पूरी तरह से हम उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखकर ही बता पाएंगे। वी यूज टू से it have got different physical properties in different direction. For example, if I discuss about this chalk, इस chalk की बात करूं, इस chalk को मैं चाहे जैसे नहीं तोड़ सकता, मैं ऐसे तोड़ना चाहूंगा along the length, आसानी से टूट जाएगा, मगर मैं ऐसे बीच में से तोड़ना चाहूंगा तो यह नहीं टूटेगा। We used to say they may have different metallic luster, different conductivity along different direction. Not necessary always. They may have different properties. Hence, crystalline solid, we call them anisotropic solids. वहीं पर यदि हम बात करें amorphous solid की, amorphous solid में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का कोई फिक्स्ड पैटर्न, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट, कोई ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट नहीं होता है। जिसकी जहां मर्जी आए वहां खड़ा हो जाता है, जिसकी जहां मर्जी आए वहां बैठ जाता है। देयर इज नो डिसिप्लिन, देयर इज नो रूल, नो डेफिनेट अरेंजमेंट। सच सॉलिड वी कॉल देम amorphous solid. It's random arrangement of particles. It's random arrangement of particles, and due to that random arrangement, जब particles का random arrangement है, तो सॉलिड का कुछ भी शेप हो सकता है, कुछ भी साइज हो सकता है, कुछ भी ज्योमेट्री हो सकती है। They may take any shape, any size, any geometry. They may take any geometry. The examples are silicate glass, कांच, सिलिका मिट्टी, एलम, दे आर amorphous solid. कांच का कुछ भी शेप हो सकता है, आप जो चाहो वो शेप दे सकती है। सिलिकेट ग्लास, और एलम फिट करी, और चारकोल, कोयला। Such solids we call them amorphous solid. सिलिकेट ग्लास में सिलिका मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलम में आयंस होते हैं, while चारकोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स। जब कार्बन एटम्स का रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है, वहां कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, वी कॉल इट चारकोल, कोयला होता है वो। कोई कीमत नहीं होती, जहां कोई डिसिप्लिन नहीं है वहां कोई कीमत नहीं है, कीमत वही है जहां डिसिप्लिन है। चारकोल is an example of that. Alum like potash alum, K2SO4, Al2SO4 whole thrice 24H2O. इसमें पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का कोई फिक्स्ड या वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है। और सिलिकेट ग्लास, वी यूज्ड टू से दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। व्हेन यू हीट देम at a certain temperature they start melting, and during melting phenomena temperature increases. Instead of sharp melting point they melt over a temperature range. एक टेम्परेचर रेंज में इनका मेल्टिंग फिनोमेना चलता है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे मेल्टिंग होते जाएगा, या ये कहो कि मेल्टिंग जैसे जैसे होते जाएगा आपको टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो you may identify them, you may differentiate them from crystalline solid by observing their melting point. And interestingly, such solids are isotropic in nature. यह जो solids होते हैं isotropic solids होते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, they melt over temperature range. Also they are isotropic solids. Isotropic solids means
they generally have identical physical properties in all the direction. किसी भी डायरेक्शन से यदि हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक समान दिखाई देंगी. इसका मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मेटालिक लस्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, all such properties would be observed to be identical in any direction for such amorphous solid. Why? The third category of solids are supercooled liquid. For example, this, ये जो चेयर है इसका हैंडल, it's made up of some synthetic material, किसी पीवीसी या प्लास्टिक का बना हुआ है. Such a type of substance, they appear in solid state. ये solid state में इनका appearance दिखाई दे रहा है, इनका शेप, साइज, ज्योमेट्री एक फिक्स दिख रहा है, इनका वॉल्यूम भी बिल्कुल फिक्स दिख रहा है. बट इंटरेस्टिंगली इनकी कोई प्रॉपर्टी सॉलिड के माफिक नहीं होती है. इनमें किसी तरह का कोई मेल्टिंग फिनोमेना नहीं होता है. किसी भी सॉलिड के लिए जरूरी है कि उसका मेल्टिंग फिनोमेना हो. वी यूज्ड टू से इनका कोई मेल्टिंग फिनोमेना नहीं है. आप जब इन्हें गर्म करोगे तो धीरे धीरे ढीले पड़ेंगे और फिर लिक्विड में आपको, लिक्विड स्टेट में आपको दिखने लगेंगे. In fact, we say that यह सॉलिड है ही नहीं. These are not solids. They are termed as super cooled liquids. यह लिक्विड्स है जिनको कुछ ज्यादा ठंडा कर दिया गया है और ज्यादा ठंडा कर देने से इनका अपीयरेंस सॉलिड के माफिक दिखने लगा है. Such substance we call them super cooled liquid. For example, rubber, plastic, पीवीसी और एनी पॉलीमर, किसी भी तरह के पॉलीमर की बात करें. नाउ व्हाइल स्टडिंग दिस चैप्टर हमें कोई मतलब नहीं है सुपर कूल्ड लिक्विड से और हमें कोई मतलब नहीं है एमॉर्फस सॉलिड से. ना तो इस चैप्टर को पढ़ते समय हम सुपर कूल्ड लिक्विड पर कोई ध्यान देंगे और ना ही इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें एमॉर्फस सॉलिड से कोई मतलब है. इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें डिटेल में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में. हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, अलग अलग तरह का अरेंजमेंट और उस अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से अलग अलग तरह के शेप, साइज, ज्योमेट्री और अलग तरह से जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, हमें इस बारे में डिटेल में पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट और लेट्स कंप्रेस आवरसेल्फ ओनली टू क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसके बाद हम पूरी तरह से अपना ध्यान क्रिस्टलाइन सॉलिड